मुंबई के इस्लाम जिमखाना में अमन कमेटी ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई, यूपी में किसानों की हत्या और आसाम में मुसलमानों के साथ हुए बर्बरता और गुस्ताखे रसूल के खिलाफ योगी सरकार और सेंट्रल में बैठी बीजेपी सरकार को ऑब्जेक्शन मेमो दिया और प्रोटेस्ट किया। मैं इकबाल जुबेरी और इस वक्त हम आए इस्लाम जिमखाना में, जो मुंबई में गिरगांव चौपाटी के पास मौजूद है। यहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है। इस प्रोटेस्ट में 3 चीज़ों के ऊपर प्रोटेस्ट होगा। सबसे पहला तो मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिनको बेगुनाह यूपी सरकार ने गिरफ्तार किया है। दूसरा जो प्रोटेस्ट होने वाला है वो किसानों के हक को लेकर प्रोटेस्ट होने वाला है। और तीसरा प्रोटेस्ट आसाम में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं उस जुल्म को लेकर। तो आइए यहाँ पे मौजूद जितनी भी शख्सियत है जो भी यहाँ पे मौजूद है उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे और उनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा करो, मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा करो, मौलाना उमर को तुमको रिहा करो, मौलाना उमर को तुमको रिहा करो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. असम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। असम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। खुलकर आ जाए। इस्लामी उसूल ये है, किसी को ताकत का इस्तेमाल करके या लालच देकर कलमा पढ़ाने की इजाज़त मज़हब इस्लाम में नहीं है। इस्लामी हुकूमत में दूसरे मज़ाहिब के लोग मिलकर रहते थे, रहते हैं, रहेंगे। किसी के लिए कोई रुकावट नहीं। ये अल्लाह का वो सच्चा दीन है जिसको पसंद आवे माने, न पसंद आवे ना माने। हत्ता कि हमारे पैगंबर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के जिन लोगों ने इस दीन को कबूल नहीं किया वो जहन्नम में गए। और प्रदेश से आने वाले दूर दराज से बिलाल हबशी हो, सलमान फारसी हो, सुहैब रोमी हो, या हिंदुस्तान से लेकर के इस का कहीं कभी इंसान हो, अगर वो कबूल करता है जन्नत उसके इस्तकबाल के लिए खुली हुई है। यहाँ मसला बिरादरवाद का नहीं है, कौमियत का नहीं है। अल्लाह को मानने वाले और ना मानने वाले ये 2 कैटेगरी के लोग हैं। मजहब इस्लाम इस पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता कि पूरी दुनिया के अंदर हम ही हम हो और कोई ना हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिसको जिस मजहब पर चलना है उसकी मर्जी। हमारा हक, हमारा सच ये है, दुनिया इसको पढ़ना चाहती है पढ़े, किसी को अच्छा लगता है वो कबूल करता है, ये उसका जाती मसला है। हम ताकत के जोर पर, पैसे के जोर पर ना कल हमने किसी को कलमा पढ़ाया है, ना आज पढ़ा रहे हैं, ना आइंदा हम पढ़ाने का इरादा रखते हैं। ये हमारे ऊपर सरासर इल्ज़ाम है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ जो ये मामला पेश आया है, पूरे मुल्क में आज 15-20 दिन हो रहे हैं, कोई एक सरकारी एजेंट तक ऐसा नहीं आ सका जो ये कहे कि मौलाना ने मुझको जबरिया कलमा पढ़ाया था, दबाव डाला था। 130 करोड़ की आबादी में कोई एक गवाह आपको नहीं मिल पा रहा है। कितना बड़ा इल्जाम, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं होगा, इससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं। एहतजाज कर रहे हैं और उन्हें वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर हुकूमत महज अपनी अना और जिद की वजह से किसानों की इस जायज मांग को मानने से इनकार कर रही है। अब तक इस एहतजाज के दौरान 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। पिछले सालों में हजारों किसान अपनी बदहाली, कर्ज के बोझ की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं, मगर हुकूमत पूरी बेहयाई से किसानों के मुतालबात को नजरअंदाज कर रही है। ये इजलास मुतालबा कर रहा है कि फौरन इन मांगों पर अमल दरामद किया जाए और किसानों को रिलीफ दी जाए। एक अहम वाकया जो अभी, एक सानेहा जो हमारे सामने हुआ, जो हमारी जमहूरियत पर एक कलंक है, एक बदनुमा दाग है कि जमहूरियत के सबसे बड़े इदारे में बैठने वाले एक मिनिस्टर के बेटे ने जिस तरीके से निर्ममता के साथ और क्रूरता के साथ में किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। हमारा मुतालबा है कि लखीमपुर खीरी के उस सानहे की गैर जानिबदाराना जांच की जाए। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा, उसी के साथ हरियाणा के वजीर आला मनोहर खट्टर को फौरन उनके ओहदे से हटाया जाए ताकि गैर जानिबदाराना जांच मुमकिन हो सके। हुकूमत फौरन
किसान मुखालिफ कानून वापस ले और एहतजाज के दौरान मरने वाले तमाम किसानों को भरपूर मुआवजा दिया जाए। ये 100% राजनीति है और एक इस्लामिक खुफिया भी है और लोगों को जबरदस्ती जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दिल में एक नफरत पैदा करने के लिए ये नए हरबे हैं। ये हमारे आरएसएस के जो ग्रुप है जिसमें अभी मोदी जी तो काम नहीं करे, मैं समझता हूँ वो प्राइम मिनिस्टर है, दुनिया घूम रहे हैं तो लोग उन पर उंगलियां उठाएंगे। ये योगी इसमें लीड कर रहा है आजकल और इसने लंगा नाच शुरू कर दिया एकदम हर तरीके का जुल्म एक फिरौनियत के हिसाब से कर रहा है वो किसी के मैं समझता हूँ कि उनके कंट्रोल में फिलहाल नहीं है, वो ना अमित शाह के कंट्रोल में है ना मोदी जी के कंट्रोल में है। ये चाहता है कि मैं अगला प्राइम मिनिस्टर ऐसा जूम करूंगा बन जाऊंगा, वो चक्कर में ये है कि मैं प्रमोट हो जाऊंगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि इसका भी यूपी इलेक्शन है, इसने अपनी कबर वहाँ खोद दिया है और जितने तशद्दुद कर रहा है उतना वो खड़े में गिरते जा रहा है। इंशाल्लाह हम ये समझ रहे मौलाना कलीम सिद्दीकी जो एक खुली किताब है, उनको कोई भी 40 साल से एक इंसान जो है मानवता के लिए काम कर रहा है, इंसानियत के लिए काम कर रहा है और वो इस्लाम का प्रचार किया करते हैं। हमारे इस्लाम में कोई गंदगी गलत चीज नहीं है, वो ये प्रचार करते हैं और वो समझ के कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाई को समझ में आता है वो कभी कभी वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो ये इस चीजें उनको हमारे लोगों ने कुछ स्टडी किया है, उनकी कोई खुफिया एजेंसी क्या थी समझ में आ रहा है और इनके अकाउंट में कहते हैं कि 1 से 1.5 करोड़ रुपया कोई मिला, 1 से 1.5 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में मिला तो मतलब व्हाइट रहा होगा ना, वो व्हाइट के लिए आप उनको नोटिस दिया। हमारे पास लीगल बहुत अलग अलग वो है, हमारी डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दिया था हमारे करीम सिद्दीकी साहब का आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया और क्यों आया और कैसे मंगाया और घर से आया तो उनके पास FCI का भी पूरा अकाउंट होगा उनका। तो ये सब को ना फॉलो करते हुए उन्होंने उनका एक प्रोग्राम में कहीं मेरठ से दिल्ली के सफर में थे, वहाँ नमाज के लिए रोके थे, तो वहाँ से उनको एक टेररिस्ट को किस तरह उठा था डाकू उस तरह से उठा लिया गया। तो ये तो और ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम लोग मुसलमान के इतने बड़े धर्म गुरु को हम लोग किस तरह ये मेरे हाथ में हुकूमत है मैं कुछ भी करूंगा। तो और इससे पहले जब इनके ऊपर जुल्म करती थी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट के में योगी पे कुछ केसेस हुए थे, जब उसने जालिम बना किया था, या पार्लियामेंट में कह के रोते थे मेरे जान का खतरा है भाई, 2 दिन हम रोए, आपका क्लिप लोगों ने घुमाई वो। तो ये आदमी जो अपने आप को मजलूम साबित करता था आज उससे बड़ा जालिम हिंदुस्तान में कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आगे आपके क्या रहेगा रणनीति ये कि हमारा जब तक ये लॉकडाउन के चल रहा है, कोविड का भी हमने सुना कल परसों हमारा रिपोर्ट मिला कि पूरा तीसरी लहर नहीं आएगी इंशाल्लाह। अगर नहीं आएगी और अब 8-10 दिन बाद अगर पूरा खुलता है तो हम वहाँ पे मैसेज जा रहा है, हम दिल्ली में हमारा इसका क्या रिएक्शन देखेंगे। नहीं तो बॉम्बे में भी 4 से 5 लाख आदमी हम जमा करेंगे और दिल्ली में भी इसका जवाब देंगे और यूपी में भी जवाब देंगे। पहुंचाना यूपी तक के, देखिए यूपी तक हम सबसे बड़ा मैसेज ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो वहाँ पर नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, किसानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, दलितों कमजोरों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, यूपी गवर्नमेंट जो योगी गवर्नमेंट को ये सिलसिला बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से खामखा उल्टे सीधे इल्जामात पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुस्लिम स्कॉलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनकी दुनिया भर में नाम है, जिनकी गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। सब जानते हैं कि मौलाना कलीम साहब किस तरह का काम करते हैं, कैसे अमन और भाईचारे का पैगाम पूरी दुनिया में उन्होंने दिया है। अभी पिछले दिनों यहाँ बम्बई में भागवत जी के प्रोग्राम में भी उनको बुलाया गया था, वहाँ भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। ऐसे आदमियों को खामखा के इल्ज़ाम में आपने गिरफ्तार किया है, ये जुल्म है। इसका पैगाम यहाँ मुल्क के अंदर भी अच्छा नहीं जा रहा है इसका मैसेज, और मुल्क के बाहर भी इसका मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, हज़ारों किसानों ने इससे पहले खुदकुशी की है, 10-11 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और अभी किसानों के ऊपर जिस तरह बेदर्दी के साथ गाड़ी चढ़ाई गई है, ये उनकी मेंटालिटी को दर्शाता है। समझ में आता है कि यूपी जो गवर्नमेंट है वो किस ज़हनियत की है, कैसे वो लोगों पर जुल्म कर रही है। हम अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी हुकूमत जुल्म के साथ नहीं चल सकती, जुल्म बंद किया जाए वरना इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। आवाम का जब गुस्सा बिखरेगा, अवामी सैलाब आएगा गुस्से का, तो इससे पहले भी बड़ी बड़ी हुकूमतें बह गई हैं, ये हुकूमत भी अवामी सैलाब में बह जाएगी। नहीं पहुंचेगी हमारे बोलने से कि वहां पे योगी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वहां मोदी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। लेकिन बात यह है कि मीडिया जो है गूंगी बेरी हो गई है, मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो गई है, मीडिया सच्चाई को दिखाती नहीं है। आज जब बहुत से लोग यहाँ से वहां यूपी में लोग जो किसान मर गए उनसे मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। अगर मीडिया अपना काम नहीं करेगी तो सोशल एक्टिविस्ट फरीद भाई जैसे, अमन कमेटी जैसे, हमारे जैसे सब आपके जैसे रोड पर उतरेंगे और आवाज उठाएंगे। मैं मुंबई पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्हें हमें परमिशन दी छोटा प्रोटेस्ट करने की। लेकिन बात यह है कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ जो पिछले 2, 2.5, 3 सालों से जब से मोदी का हुक्मरान स्टार्ट हुआ है,
ये नहीं बंद हुआ तो अगली बार हम इसे बड़ा करेंगे। हमने एक बार करके दिखाया है जनवरी में, उससे भी बड़े तादाद में करेंगे। एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने सोशल मीडिया पर, अपने मोहल्लों में इन चीजों के ऊपर बात करिए, बात फैलाइए। बातें बहुत है मेरे पास, बहुत से मेरे पास चीजें शेयर करने के लिए, कुछ चीजें मुझे एक्सक्लूसिवली मालूम है, लेकिन मेरा समय का तगाजा लेते हुए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा। और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि उसूलों पर बात आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश होने वाला रहता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो हमारे योगी जी का भी इस तरह से कुछ हाल है। उनको लग रहा है कि अब उनकी कुर्सी छूटने वाली है और उसके बाद उनका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें खुद कर रहे हैं। एक तो कलीम सिद्दीकी जैसे शरीफ और बहुत ही वेल नोन और बहुत ही शांतता के लिए काम करने वाले। देखिए, इस्लाम के जो मायने होते हैं वो मायने ही शांतता के हैं, और जो आदमी पूरे भारत में शांतता का पैगाम दे रहा हो उसको आप एटीएस के जरिए गिरफ्तार कराते हो, अरेस्ट कराते हो। मैं समझता हूँ कि ये एक फोबिया है, एक डर है आपके दिल में, उसके तहत ये अरेस्ट हुआ है, जो कि बहुत ही घिनौनी साजिश है। और ऐसी साजिश से वो इलेक्शन जीतने वाले नहीं। हमारे भारत के लोग बहुत ही शांति पसंद है और वो समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और भारत देश में हमारे को देवान घेवान के लिए हम सबको यहाँ आज़ादी है कि एक दूसरे के विचार हम ले दे सकते हैं, और जो इंसान को जो चीज़ अच्छी लगी वो उसे अपना सकता है। ये सारे राइट्स हमको बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है और उसी के तहत काम चल रहा है। इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है और आगे भी ये काम हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये चलता रहेगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जबरन अरेस्ट किया जाए, जिसकी वजह से पूरी मुंबई के सारे देश में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी इसके बारे में? आगे पहला क्या, आगे कदम क्या रहेगा? ये तो पहली एक रणनीति है कि हम हमारी जो आवाज़ है पूरे भारत से हम यूपी हुकूमत को भी पहुंचाएं और मोदी हुकूमत को भी पहुंचाएं, ताकि वो इंसाफ पे काम करे, इंसाफ पे मुबनी फैसला करे। और सब लोग जानते हैं और वो खुद भी जानते हैं कि गैर नाइंसाफ़ी हुए, तो हम ये समझते हैं कि ये हमारी जो आवाज़ से, और हमको यकीन भी है कि ये आवाज़ से मोदी जी और योगी जी और ये ज़रूर कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हमको अगला कदम कुछ उठाना पड़ेगा। न सिर्फ ये कि मुसलमानों में गुस्सा है, बल्कि पूरे मुल्क में रहने वाले तमाम नॉन मुस्लिम और देश का हर आदमी मौलाना की गिरफ्तारी से बहुत नाराज़ है। और इससे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का बड़ा गलत मैसेज गया है। यानी कोई शख्स अगर अपने मजहब की तबलीग करता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी दी गई है, तो उसकी आज़ादी को रोकना और अपने सियासी फ़ायदे के लिए हुकूमत अगर कोई ऐसे हथकंडे अपना रही है, इससे हुकूमत फ़ायदा तो कुछ नहीं उठा पाएगी, लेकिन अपने आप को बदनाम कर रही है, पूरे मुल्क का नाम बदनाम कर रही है। हम समझते हैं कि पूरे मुल्क के लोग इस बात को देख रहे हैं और इससे फायदा नहीं मिलने वाला बीजेपी की सरकार को, बल्कि नुकसान पहुंचेगा। गाय की चर्बी का एक मंगल पांडे ने आके उस जमाने में, आज के 100 साल पहले उसने गदर किया कि ये हम काम नहीं करेंगे। तो मैं भी यही चाहता हूं कि जालिमों, जब हम अंग्रेजों के जमाने में नहीं डरे तो हिंदुस्तान तो हमारा है, हमारे यहाँ का डरने वाले हम लोग। प्रोटेस्ट हुआ, बहुत से आलिम लोग थे, समाजवादी के पार्टी लोग के थे, यूथ कांग्रेस के लोग थे, और भी पॉलिटिशियन थे, लोकल पॉलिटिशियंस थे, जिनका कहना था कि जो योगी सरकार, बीजेपी सरकार सेंट्रल में और स्टेट में, यूपी में योगी सरकार जो रोल अदा कर रही है, जो उनका रवैया है, बिल्कुल देश के ये जो सभ्यता है और देश का जो कानून है उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल खिलाफ है। लोगों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। इनका मांग है कि ये सारे जुल्म और सितम बंद किया जाए और लोगों को चैन सुकून से जीने दिया जाए। जितने भी आलिम थे हमने सबकी बात सुनी। किसी ने असम के ऊपर सवाल उठाया, किसी ने यूपी में मौलाना कलीम सिद्दीकी के ऊपर सवाल उठाए, और किसान की तरफ से भी एक सरदार साहब आए थे, उन्होंने किसानों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई और जनता से अपील की कि किसानों के साथ जुड़े और पूरा देश एक प्लेटफॉर्म पे आके योगी और बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करे। जिशान शेख के साथ मैं इकबाल जुबेरी, डोंगरी एक्सप्रेस।